हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल अगम एजुकेयर पर। बच्चों, संबंध एवं फलन में चैप्टर नंबर 1 में संबंध एवं फलन में प्रश्नावली 1A हमने ख़त्म कर ली थी। आज हम प्रश्नावली 1B स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको प्रांत और परिसर के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन ही दिया गया, निम्नलिखित संबंधों में प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, दिया गया है x+1 कामा x+5। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें x जो बिलोंग करेगा वो दिया गया इसमें 2, 4, 6, 8। ठीक है, यानी इस मान के लिए ये जो रिलेशन दिया गया ये क्या होगा, तो यहाँ पर 2 रखेंगे। सबसे पहले क्या रखेंगे, 2। तो 2+1 और यहाँ पर भी जब यहाँ पर 2 रखा तो यहाँ पर भी 2 रखना होगा, तो ये 2+5 रहेगा। ठीक है, इसके बाद 4 रखेंगे, तो 4 रखने पर 4+1 और ये 4+5 हो जाएगा। इसके बाद अगला संबंध जो आएगा वो 6+1 कामा 6+5 हो जाएगा। अगला संबंध 8 पर निकालना है, 8+1 कामा 8+5 आ जाएगा। ठीक है, इतने संबंध दिए गए, यानी हम रिलेशन इससे बना सकते हैं 3, 7, 4+1 यानी 5, 9। इसे हो सकता है 7, 11 और ये हो जाएगा 9, 13। ठीक है, ये रिलेशन हो गया है। अब इसमें आपको सिर्फ इतना देखना है, प्रांत क्या होगा और परिसर क्या होगा। इसके बाद सह प्रांत भी पढ़ेंगे। ठीक है, परिसर को अंग्रेजी में रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज। ठीक है, हिंदी में भी लिख के आता है कि रेंज बताइए। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। हिंदी में रेंज लिख के आता है, यहाँ पर इसको डोमेन बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं, डोमेन। डोमेन को भी हिंदी में लिख के देते हैं कि डोमेन इसकी बताइए। ठीक है, तो प्रांत को आपको केवल इतना ध्यान रखना है, जो रिलेशन दिया जाएगा इसमें जो पहले वाली वैल्यू होती है x की, उसे हम डोमेन कहते हैं। कितना होगा इसमें 3, 5, 7, 9। बस इतना आपको बताना है। परिसर क्या होगा, जो हमें संबंध जो रिलेशन दिया गया होगा उसमें जो y की वैल्यू होती है, चतुर्थांश सेकंड की वैल्यू जो होती है, यानी 7, 9, 11, 13। ये इतनी वैल्यू जो है हमारी प्रांत और प्रांत और परिसर की होगी, डोमेन और रेंज की होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा एक लग गया। इसी की सहायता से हम और भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। केवल हमें संबंध को किस तरीके से दिखाना है वो एक बार दिखा लेंगे, इसके बाद डोमेन और रेंज निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया, क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया गया उसमें कहा गया, नीचे दिए गए संबंध में प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। एक ही चीज़ ज्ञात करना है, इसमें भी कुछ अलग तरीके से संबंध दिए जाएंगे। जैसे ये संबंध दिया गया है x, y इस प्रकार है, x, y इस प्रकार है, सच दैट कि x 5 का गुणक होना चाहिए, 5 का गुणक होना चाहिए, और y जो है यानी जो सेकंड वाली वैल्यू है वो 7 का गुणक होना चाहिए, 7 का गुणक होना चाहिए। तो आराम से हम 5 का गुणक लिख सकते हैं। 5 का गुणक मतलब 5 के जो भी पहाड़े में आते हैं, तो 5 10 हो सकता है, 15 और 15 के बाद में 20, है ना। इस प्रकार चलता रहेगा, कोई इसकी लिमिट तो दी नहीं गई है, तो हम कह सकते हैं इसको इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं। और जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 7 का गुणक है, किसका है, 7 का गुणक है, तो 7, 14, 21, 28 इस प्रकार से चलती रहेगी। यानी इसको अगर हम x, y के रूप में लिखना चाहें, x, y के रूप में अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 5, 7, क्योंकि हमें x, y के रूप में लिखना है, और ये हो जाएगा 10, 14, 15, 21 और 20, 28। इस प्रकार से ये डॉट चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक रिलेशन मिल गया इस हिसाब से। मतलब ये x, y सच दैट इस प्रकार है कि x 5 का गुणक होना चाहिए, y जो होना चाहिए वो 7 का गुणक होना चाहिए। अब इसमें रेंज और डोमेन पूछी गई है, तो डोमेन यानी प्रांत हम कह सकते हैं। उसी प्रकार
जो इसमें दिया गया 5 का गुणक है, यानी 5 के जितने भी होंगे वो लिखेंगे 5, 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट और भी आगे लिख सकते हैं हम, इन्फिनिटी तक चलेगा, कोई इसकी लिमिट नहीं है। परिसर की अगर बात करें, परिसर यानी रेंज की बात करें तो ये 7 यानी जो बाई के जितने भी मान होंगे वो रखेंगे। कितना होता है 7, बाई के गुणक क्या होते हैं 7, 14, 21, 28, 35 इस प्रकार डॉट डॉट कर सकते हैं। तो यहाँ से प्रांत और परिसर निकालना बहुत ही आसान था। आगे देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन में जो और भी दिए गए ऑप्शन इसी प्रकार होंगे। अगर चाहें तो पहले के जो क्वेश्चन दिए गए इसमें जो भी मान दिए गए हैं ये सभी मान रख के हम प्रांत और परिसर सभी के निकाल सकते हैं। पहले दूसरे का जो हमने पहले लिया था इसमें आराम से 5 का और 7 का गुणक लिखा और लिख दिया। कुछ अलग क्वेश्चन होंगे उनको हम कराएंगे। जैसे दिया गया तो सेकंड ही इसका देख लेते हैं। दूसरा का जो सेकंड दिया गया वो क्या है, यक्स कामा वाई इस प्रकार है, यक्स कामा वाई इस प्रकार है कि यक्स और वाई, सबसे पहले बात उसने बोल दी यक्स कामा वाई बिलोंग टू कैपिटल एन। कैपिटल एन कहीं पर भी दिखाई पड़ेगा, इसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। कहीं पर एन दिखाई पड़ेगा तो उसको हम प्राकृतिक संख्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या भी बोल सकते हैं, प्राकृत संख्या भी बोल सकते हैं। कैपिटल आर दिखाई पड़ेगा तो उसको हम वास्तविक संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या बोलेंगे। डब्लू कहीं पे दिखाई पड़ेगा उसको हम पूर्ण संख्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। आई कहीं पे दिखाई पड़ेगा या जेड कहीं पे दिखाई देगा तो उसको हम पूर्णांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पूर्णांक। और भी संख्याएं हो सकती हैं। आई डैश भी कहीं कहीं पे देता है तो ये परिमेय अपरिमेय को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से हम संख्याओं को पहचान लेंगे। अगर एन दिया गया तो ज़्यादातर एन या आर दिया जाता है। तो अगर कैपिटल एन दिया गया, कैपिटल एन दिया गया तो इसका मतलब नेचुरल संख्याएं हैं। यक्स और वाई क्या हैं, नेचुरल संख्याएं हैं। और इसमें कंडीशन होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए, यक्स और प्लस वाई, यक्स प्लस वाई का मान जो है 5 के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 5 के बराबर आना चाहिए। अब आप लोग आराम से बना सकते हो। यक्स का मान सबसे पहले कितना रख सकते हैं हम, यक्स का मान सबसे पहले हम कितना रख सकते हैं, क्योंकि हमें नेचुरल नंबर्स रखना है सिर्फ, तो हम नेचुरल नंबर्स ही रखेंगे। अगर हमने 1 रख दिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बाई प्लस 5 बराबर 5 है, तो यक्स बराबर अगर हमने 1 रख दिया तो हम कह सकते हैं बाई का मान कितना मिलेगा। जैसे एक्स प्लस बाई बराबर 5 है तो बाई बराबर अगर हमने निकाल लिया 5 माइनस एक्स, तो अगर हमने एक्स का मान 1 रख दिया तो बाई का मान कितना आएगा, 4 आ जाएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अगर हम कह सकते हैं कि 2 अगर हम रख दें एक्स बराबर, तो 2 रखने पर 5 से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसके बाद अगर हमने 3 रख दिया तो निश्चित 2 बचना चाहिए। अगर हमने यहाँ पर 4 रख दिया तो यहाँ पर 1 बचना चाहिए। अगर हमने यहाँ पे 5 रख दिया, अगर हमने देखो यहाँ पर क्या रख दिया 5, तो यहाँ पर 5 रखने पर ये कट जाएगा, बाई बराबर कितना मिल जाएगा, 0। जो कि एक बाई जो बिलोंग करेगा वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। क्या होगा, नेचुरल नंबर नहीं होगा। यानी कि हम यहीं पर रुक जाएंगे, हम 0 ना रख सकते ना 0 हम आंसर ला सकते हैं, क्योंकि दोनों एक्स और बाई दोनों ही नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर कितने आएंगे, 1,4, 2,3, 3,2, 4,1। तो ये इतने नंबर्स हो जाएंगे, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर्स नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेचुरल नंबर की अगर बात करें, अगर ये कंडीशन ना होती, एक्स कामा वाई बिलोंग टू ना नेचुरल नंबर होता, कोई रियल नंबर होता, तो ये अनलिमिटेड हो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अनंत समुच्चय बन जाता है। अब यहाँ से हम प्रांत और परिसर आराम से निकाल सकते हैं। प्रांत की बात करें, क्या हमने रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, ठीक है। ये हमें क्या मिल गया प्रांत में। परिसर में क्या हमें प्राप्त हुआ, परिसर यानी कि बाई का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, तो 4 मिला। सबसे पहले उल्टा लिख देंगे इसका, 4 मिला, 3 मिला, 2 मिला, 1 मिला, ठीक है। इस प्रकार से हमें प्रांत और परिसर दोनों आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा दिया गया, देखो इसी प्रकार दूसरे का तीसरा। अगर हमने कंडीशन समझ ली तो प्रांत परिसर निकालना बहुत आसान है। कंडीशन को अच्छे से लिखना हमें पता होना चाहिए। जैसे यक्स कामा वाई सच दैट इस प्रकार हैं, यक्स कामा वाई सच दैट इस प्रकार दिए गए हैं कि यक्स का मान 3 वाई के बराबर है। यक्स का मान 3 वाई के बराबर है। हम कह सकते हैं यक्स का मान वाई से 3 गुना है, इसलिए 3 का गुणा किया गया उसमें, तो यक्स बराबर 3 वाई दिया गया। जहाँ पर यक्स और वाई 7 से कम धन पूर्णांक संख्या हैं। क्या है, यक्स और वाई, सॉरी यक्स, हाँ दोनों हैं, सही है। यक्स कामा वाई दोनों ही क्या हैं, 7 से कम होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए, धन पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, धन पूर्णांक। वैसे तो पूर्णांक हमारे निगेटिव भी होते हैं। अगर यहाँ पर खाली पूर्णांक लिखा होता
तो यहाँ पर निगेटिव भी हो सकते थे। पॉइंट का पूर्णांक का मतलब होता है कोई भी वैल्यू बटे में या पॉइंट में नहीं होनी चाहिए। अब धन पूर्णांक की वैल्यू करता है तो यहाँ पर जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, कह सकते हैं कि 1 2 3 4 है ना, ये हमारे पूर्णांक होंगे और कहाँ तक चलेंगे, ये अनंत तक चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं कही। लेकिन 7 से कम अगर कह दिया, अगर हम कह सकें इससे 7 से कम अगर धन ना लगाया होता तो ये -इन्फिनिटी तक चलता। ठीक है, तो हम कह सकते हैं धन होनी चाहिए और 7 से कम होनी चाहिए, यानी कि हम सीधा नंबर हम जान सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 तक होनी चाहिए। 7 से कम यानी 6 तक होगी, तो इतने ही नंबर्स होंगे केवल। तो यहाँ पर हम अगर रिलेशन इसका बनाएं तो किस प्रकार बनेगा, अगर हम कहते हैं क्योंकि हम x बराबर 3y लिया हमने, तो हमने अगर y का मान 1 लिया, क्योंकि y इधर दिया गया ना, बटे कर नहीं सकते हैं, तो y पहले रखेंगे। y का मान अगर मैं रखा तो x बराबर कितना मिलेगा, तो वो इधर रखना होगा। y बराबर अगर 1 रखेंगे तो x बराबर 3 मिलना चाहिए। क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, अगर हमने y बराबर 2 रख दिया तो यहाँ पर x बराबर हमें 6 मिलेगा। क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। क्या हम इसके आगे कुछ रख सकते हैं, अगर हमने यहाँ पे बाई चांस 3 रख दिया तो ये 3 दुर्गा 9 यानी 9 हो जाएगा, जो कि 7 से अधिक हो जाएगा, तो कंडीशन हमारी गलत हो जाएगी। तो सिर्फ इतने ही नंबर्स होंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम कह सकते हैं इसमें प्रांत क्या होगा, इसमें प्रांत क्या होना चाहिए, 3,6 होगा। ठीक है, केवल 3,6 होगा। और परिसर हमारा क्या होगा, परिसर हमारा 1,2 हो जाएगा। ठीक है, परिसर हमारा 1,2 हो जाए, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर्स नहीं हो सकता है। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दूसरे का था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया उसमें मान लीजिए कि a बराबर दिया गया 1 2 3 4 5 6 नंबर्स तक दिए गए। एक क्या दिया गया, 1 2 3 4 5 6 तक दिया गया। कितना दिया गया, 6 तक मान दिया गया। और रिलेशन हमें किस प्रकार दिया गया, जो रिलेशन है वो किस प्रकार होना चाहिए, x, y के रूप में लिखना है, x, y के रूप में बेटा लिखना है। और कह सकते हैं y का मान किस प्रकार होना चाहिए, 1 अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, y का मान 1 अधिक होना चाहिए, x से 1 अधिक होना चाहिए। द्वारा a से a में संबंध परिभाषित कीजिए, a में a का a से संबंध परिभाषित कीजिए। भाई a दिया गया तो a से a में ही होगा, दूसरा कोई संबंध नहीं हो सकता। तो a में a का संबंध किस प्रकार निकलेगा देखेंगे। तो x का मान अगर हम 1 रख दें बेटा, क्या रखें, 1 रखें, तो यहाँ पर y का मान कितना मिलना चाहिए, यहाँ पर 1 अगर रखेंगे तो y का मान कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अगर हमने x बराबर 1 रखा तो y का मान 2 मिलेगा, क्योंकि हम कह सकते हैं y की वैल्यू x से 1 अधिक होगी। क्या होगी, अधिक होगी। यहाँ पर अगर 2 रख दिया हमने तो ये 3 मिलेगा, क्योंकि 1 अधिक होगी। ठीक है, ये पहली वाली वैल्यू से दूसरी वाली वैल्यू अधिक होगी। y बराबर x + 1 है, अगर यहाँ पे 3 रख दिया तो ये 4 मिलेगा। अगर हमने 4 रख दिया तो यहाँ पे 5 मिलेगा, और अगर हमने 5 रख दिया तो यहाँ पर 6 मिलेगा। क्या हम 6 रख सकते हैं, जरूर x 6 रख सकते हैं, लेकिन जब वैल्यू y की 7 मिल जाएगी तो ये इस संबंध में दिया नहीं गया है। 7 क्या है, इस संबंध में दिया नहीं गया है। जब ये नहीं दिया गया तो हम नहीं निकाल पाएंगे। सबसे पहले इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाइए। अच्छा ठीक है, तीर आरेख पूछा गया। देखो तीर आरेख किस प्रकार से हम बनाते हैं, इस प्रकार से हमें संबंध को दिखाना होता है। ये a से a में परिभाषित है फलन। क्या है, a से a में परिभाषित है फलन। हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ये दिया गया, अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पर भी हमें यही लिखना होगा, 1 2 3 4 5 6। 7 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि संबंध में 6 तक ही नंबर्स दिए गए हैं। तो 1 रखने पर हमें प्राप्त हुआ 2, 2 रखने पर प्राप्त हुआ 3, 3 रखने पर प्राप्त हुआ 4, 4 रखने पर 5 प्राप्त हुआ, 5 रखने पर 6 प्राप्त हुआ। इधर 6 छूट गया, उधर 1 छूट गया। ठीक है, ये तो हमारा एक आंसर हो गया पहले का आंसर हो गया ये। ठीक है, जो सेकंड चीज वो पूछेगी वो क्या पूछेगी, आर में प्रांत ज्ञात करना है, सह प्रांत ज्ञात करना है और परिसर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा, प्रांत पूछा गया, सह प्रांत पूछा गया और परिसर पूछा गया। ठीक है, ये सवाल अच्छा है, देखना है। प्रांत क्या होता है, हमने बताया कि जो x की वैल्यू हो, चाहे इधर से देख लो चाहे उधर से देख लो। इधर से देखोगे तो 1 2 3 4 5 जो किसी के पूर्व प्रतिबिंब होंगे वो हमारे प्रांत कहलाते हैं। क्या होगा, 1 2, हाँ ये बात ध्यान रखना है, जो तीर इधर से उधर जाता है तो इधर वाली जो वैल्यू होती है
वो हमारी सह प्रांत कहलाती है, सॉरी प्रांत कहलाती है। इधर वाली जो वैल्यू जो उसका प्रतिबिंब होता है, इस चीज़ का प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, तो ये हमारा परिसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिसर हो जाएगा। सह प्रांत का मतलब जो इसमें छूट रहा हो, जो प्रतिबिंब हो और जो छूट गया हो, वो हमारा सह प्रांत कहलाता है। जैसे इसमें जो इमेज जिसकी बन रही है तो वो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये हमारा आंसर हो गया प्रांत का। सह प्रांत का बेटा क्या बताया? जो इसमें पूर्व प्रतिबिंब, जो किसी का प्रतिबिंब हो और जो ना हो उसको भी शामिल करके, यानी हम पूरा लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये आंसर इसका हो जाएगा। परिसर क्या होगा? परिसर जो किसी का प्रतिबिंब पहले से बन चुका हो। कौन कौन बन चुका है? 2 बन चुका, 3 4 5 6, ये आंसर हो जाएंगे हमारे। ठीक है, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। बढ़िया सवाल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें दिया गया चौथा क्वेश्चन, इसमें कहा गया मान लीजिए ए बराबर दिया गया, देखो क्या ए बराबर दिया गया 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक? 14 तक दिया गया। क्या दिया गया? 14 नंबर तक दिया गया। पूरे भी नंबर्स लिख सकते हो आराम से। इसमें रिलेशन जो है वो क्या होना चाहिए? रिलेशन दिया गया है x, y सच दैट, x, y सच दैट, यानी किस प्रकार होना चाहिए? 3x माइनस वाई बराबर 0 होना चाहिए। क्या होना है? 3x माइनस वाई बराबर 0 होना चाहिए, जहाँ x, y बिलोंग टू a होना चाहिए, यानी इस पर निर्भर करनी चाहिए। भाई इसी से मान रख के निकालेंगे। a से a में संबंध r लिखिए, और वही प्रांत, परिसर, सह प्रांत सब कुछ बताना है। ठीक है, प्रांत, परिसर, सह प्रांत सब कुछ इसमें आपको बताना होगा। तो देखो यहाँ पर a से a में संबंध हमें ज्ञात करना है, a से a में संबंध हमें ज्ञात करना है। बात ये वही वाली है, इसको हम अगर लिखना चाहें तो y बराबर 3x भी लिख सकते हैं अपने आराम के लिए। ठीक, यहाँ पर अगर हम रिलेशन को लिखना चाहें बेटा, तो x का मान 1 रखने पर, x का मान 1 रखने पर y बराबर हमें 3 मिलेगा। ओके, x का मान 2 रखने पर y बराबर 6 मिलेगा। x का मान 3 रखने पर 3 दुका 9 मिलेगा y बराबर। 4 रखने पर क्या मिलना चाहिए? 12 मिलना चाहिए। 5 रखने पर 15 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कितना दिया गया? a में, क्योंकि a का a से ही फलन बनाना है, तो ये 12 तक ही जाएगा, इसके आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, यहाँ प्रांत, परिसर तो निकल आएगा। सह प्रांत निकालने के लिए इसका किरण आरेख बनाएंगे, तीर आरेख बनाएंगे। a का a में संबंध है, a का a में संबंध, फलन इस प्रकार है ना, संबंध इस प्रकार है, रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पूरे 13 नंबर लिखने होंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, ये 14 नंबर लिख दिए। अब यहाँ पर इधर भी लिखने होंगे पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 14 लिख दिए। अब 1 रखने पर कितना मिला? हमें 3 मिला, तो इसका ये प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, 2 रखने पर कितना मिला? 6 मिला, तो 6 ये हो जाएगा। 3 रखने पर 9 ये हो जाएगा। 4 रखने पर 12 ये हो जाएगा। 5 रखने पर नहीं मिलेगा। ठीक है, 5 रखने पर नहीं मिलेगा। अब आराम से हम प्रांत, परिसर निकाल सकते हैं। प्रांत क्या होगा बेटा? जो किसी का प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब होगा। क्या क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारा प्रांत हो जाएगा। परिसर क्या हो जाएगा? परिसर क्या हो जाएगा? परिसर की बात कर लें, जो किसी का प्रतिबिंब बना होगा। 3 6 9 12, 3 6 9 12। सह प्रांत क्या होता है? हमने बताया था, सह प्रांत जो किसी का प्रतिबिंब हो और जो किसी का प्रतिबिंब ना हो, सबको लिखना है। क्या होगा? 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक? 14 तक हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। एकदम आसान, बिल्कुल आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया आर बराबर, क्वेश्चन नंबर 5 आर बराबर जो रिलेशन दिया गया है वो क्या है? x, x प्लस 5, इसमें बाई करके नहीं दिया गया। x, x प्लस 5, ये हमारा ये हो गया। इसके बाद x बिलोंग टू क्या होगा? यानी x का मान क्या रखना होगा? 0 1 0 1 2 3 1 2 3 4 5 तक है। ठीक है, ये हमारा x का जो मान होगा वो इन नंबर्स पर बिलोंग करेगा, तब इसका जो है रिलेशन हमें बनाना है। इसके बाद वही प्रांत, परिसर ज्ञात करना है।
ठीक है, तो हम सबसे पहले रिलेशन बनाएंगे। 0 रखेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 5 आएगा, 1 रखेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 1 नंबर यहाँ पर 5 नंबर ज़्यादा होंगे, 2 होंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, 3 होगा, ठीक है। केवल ये मान x का मान बिलोंग बताया, तो ये तो कुछ भी हो सकता है, वहाँ तक 5 तक तो रखेंगे, तो 3 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8, 4 रखेंगे तो हो जाएगा 9, ठीक है। इस 4 से 5 अधिक बनाने हैं, तो ये 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। अगर दूसरी वैल्यू भी बिलोंग करती इन नंबर्स पर तो हम इतने मान नहीं रख पाते, तो ये 10 मान हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? यहाँ तक 10 मान तक हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रांत आएगा बेटा वो क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5 वो नंबर जो x के होंगे वो तो रखेंगे। इसके बाद जो परिसर होगा वो y की वैल्यू जो आई होगी, कौन कौन सी आई है? 5 आया, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तक वैल्यू हमारी y की आई, वो हमारा परिसर हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, निम्नलिखित आकृति में हमें ज्ञात करना है समुच्चय निर्माण विधि। चलो सबसे पहले आकृति बना लेते हैं। ये P दिया गया बेटा, ये Q दिया गया, इसमें दिया गया 5, 6, 7 और इसकी इमेज बन रही 3, 4, 5, ठीक है। इसकी इमेज ये बन रही, ये इसका आरेख बन गया, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया, इसमें पूछा गया सबसे पहले समुच्चय निर्माण विधि याद करनी है, सेट बिल्डर फॉर्म पता करनी है। समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म। और दूसरा पूछेगा रोस्टर विधि, रोस्टर विधि। देखो समुच्चय निर्माण विधि किस प्रकार लिखेंगे, यानी ये जो चीज दी गई है, फिर इसके बाद प्रांत परिसर ज्ञात करना है, वो तो अच्छी बात है। समुच्चय निर्माण विधि यानी ये रिलेशन जो दिया गया वो किस प्रकार दिया गया, x, y सच दैट, इस प्रकार से जो नियम दिए जाते हैं ये हमारे समुच्चय निर्माण विधि होते हैं। कामा करके जो दिए जाते हैं वो तो रोस्टर विधि होती है। x, y इस प्रकार है कि x का मान y से 2 कम है। अगर y का मान हम 3 रखें तो 1 मिनट 2 अधिक है, सॉरी, क्या हो जाएगा? y + 2 हो जाएगा। अगर हम y का मान 5 रखें, क्या रखें? y का मान अगर x का मान अगर हम 3 रखें तो y का मान अगर 3 रखें तो x का मान हमें कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। ये चाहे उल्टा हम लिख सकते हैं इसको, y बराबर x - 2 भी लिख सकते हैं बेटा। अगर हमने 5 रखा तो ये 3 मिलेगा, 6 रखा तो हमें क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, 4 मिल जाएगा, 7 रखेंगे तो 7 से 2 जाएगा, 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक सही बात हो गई। इसके बाद क्या होना चाहिए? x का मान हम कह सकते हैं x का मान क्या होगा? x का मान बिलोंग टू होना चाहिए 5, 6, 7 केवल। क्या होना है? 5, 6, 7। इसको किसी दूसरी विधि से भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा सही है, तुम कोई दूसरी विधि से भी लिख सकते हो, ये भी बात एकदम सही है, ठीक है। इसके बाद रोस्टर विधि क्या होती है, जो हम कामा करके लिखते हैं। रोस्टर विधि क्या होगी? r बराबर लिखेंगे इसको भी, तो ये 5, 3, 5 का प्रतिबिंब 3 के साथ बन रहा है, 6, 4 और 7, 5। इसमें जो एग्जैक्ट लिखा है उसी को लिख दिया जाता है। और इससे आराम से प्रांत परिसर भी निकाल सकते हैं। प्रांत क्या होगा बेटा? 5 होगा, 6, 7, ठीक है। और परिसर क्या होगा हमारा? परिसर जो इधर बना है क्या है? 3, 4, 5। ये आंसर हो गए दोनों, ठीक है। इस प्रकार से हमें समुच्चय निर्माण विधि और रोस्टर विधि आराम से लिख लेनी है। लास्ट क्वेश्चन बचा है इस प्रश्नावली का। इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल दिया गया, r बराबर जो 7 नंबर है उसमें r बराबर दिया गया है, r बराबर दिया गया है 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 5, 6 तक दिया गया। और इसमें एक सिंपल सी चीज़ पूछी गई, r इनवर्स। क्या पूछा गया? r का प्रतिलोम निकालना। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है? प्रांत को परिसर बनाना है, परिसर को प्रांत में चेंज कर देना और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3, 2, 4, 3, 5, 4 और 6, 5। ये आंसर इसका हो जाएगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, अगर आएगा तो 1 नंबर का
आ सकता है। तो एकदम सिंपल है, अगर लेकिन पता नहीं होगा तब तक हम कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और साथ बने रहें, और जितने भी प्रश्नावली होंगी उसको जो है एकदम लगातार देखें। जो भी पुरानी प्रश्नावली तुम्हारी छूटी हैं उनको एक बार ज़रूर रिवाइज करें, इसके बाद आगे बढ़ें, अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।